आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सोया बड़ी की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले, जिससे कोई वीडियो आती आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए या फिर सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है सोयाबीन की बड़ियाँ। तो इसको हम पानी में अच्छे से भिगा लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हम बड़े बर्तन में डालेंगे 2 कटोरी करीबन सोयाबीन की बड़ियाँ डाल लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे गर्म पानी। तो पानी डाल लेते हैं और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, तो नमक डाल लेते हैं। नमक डालने के बाद एक बार यहाँ पे हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ढक करके 10 से 15 मिनट रख देंगे साइड में, जब तक ये बढ़िया भीग जाए। तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। एक जार में हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, और टमाटर यहाँ पे लाल होने चाहिए, अच्छे पके होने चाहिए। तो टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसमें हम डाल देंगे आधा कटा हुआ प्याज। तो प्याज डाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे रफली चॉप करा हुआ भी प्याज डाल सकते हैं। प्याज डालने के बाद अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी चाहिए तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर प्याज का अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। और चलिए अब हम रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी सोयाबीन की बड़ियाँ। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया अच्छे से फूल चुकी है। इसका जितना भी पानी है वो हम यहाँ पे निकाल के अलग कर लेते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे हमने बड़ियों में से जितना भी पानी है वो निकाल लिया। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप के करीबन दही। दही यहाँ पे खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच इसमें डालेंगे तेल, और इन सभी को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और बड़ियों में यहाँ पे अच्छे से मसाले लग जाए तो यहाँ पे हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर हल्की हल्की सी एक कोटिंग आ चुकी है। अब हम इसको ढक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में। तो चलिए अब हम रखते हैं बड़ियों को फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने पैन रख लिया है। इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच के करीबन तेल। तेल डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 पिंच यहाँ पे हींग, 1 तेज पत्ता डाल लेंगे, आधा चम्मच यहाँ पे जीरा डाल लेंगे। जीरा तड़कते ही इसमें हम डाल देंगे 1.5 बारीक कटा हुआ प्याज, और आधा प्याज हमने यहाँ पे टमाटर के साथ पीस लिया था। तो यहाँ पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे प्याज को सुनहरा होने तक यहाँ पे हम भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमें प्याज को भुनने में लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और प्याज जो है वो हल्का गुलाबी होना शुरू हो चुका है। तो इसको हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भुनना है मीडियम फ्लेम पे। तो प्याज का कलर चेंज होते ही इसमें हम डाल देंगे अपना टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं, जो हमने पीस करके तैयार किया था। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद यहाँ पे हम टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल निकलना शुरू नहीं हो जाता। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे रखेंगे और 3 से 4 मिनट यहाँ पे चलाते हुए प्याज के साथ हम टमाटर की प्यूरी को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तेल है वो निकलना शुरू हो चुका है। टमाटर की प्यूरी और प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। इसके बाद हम डाल देंगे कुछ बेसिक से स्पाइसेस। इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च आधी चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक, 5 से 6 चीनी के दाने, और यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच कस्तूरी मेथी। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे पानी, जो पेस्ट बच गया था उसी में हमने पानी डाल दिया है यहाँ पर। और इसको अच्छे से यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे मसाले को तेल निकलने तक यहाँ पे भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट, या जब तक तेल नहीं निकलता तब तक यहाँ पे हम भून लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे रखेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं तेल जो है ऊपर ऊपर आना शुरू हो चुका है। मसाले जो है अच्छे से भुन चुके हैं। तो एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता 1 चम्मच। इसमें हम डाल देंगे अपनी मैरिनेट की हुई सोयाबीन की बड़ियाँ और आधा कप पानी डाल लेंगे।
और पानी डालने के बाद यहाँ पे आप मिक्स कर लेंगे बड़ियों को मसाले के साथ, और फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे। तो एक बार बड़ियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर। और मसाले के साथ बड़ियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा कप के करीबन गर्म पानी, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, कस्तूरी मेथी डाल लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट इसी तरीके से ढक कर के पकाएं, या आप चाहे तो ऐसे ही पकाएं और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहें। और अगर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें और ऐड कर ले। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो चलिए, तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बड़ियों का कलर चेंज हो चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। तो एक बार यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, और यहाँ पे देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, और यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको आप गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए, और बहुत ही टेस्टी सोया बड़ी की सब्ज़ी बन करके तैयार है। दिखने में जितनी लाजवाब लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा सोया बड़ी की ये लाजवाब सी सब्ज़ी की रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।